तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बंदा जो होता है वो सीधे अपनी बहुत ही पावरफुल लाइटिंग जो होती है वो वैंग यांग के ऊपर गिरा देता है। और अब जैसे ही वो ठंडर जो होती है वो वैंग यांग के ऊपर आकर गिरती है तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब उस धमाके को देखने के बाद में जो ज़ुआनज़ी और जो लिवो किंग होती है उन दोनों को वैंग यांग की चिंता होने लगती है। और वहीं जो मी निंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब समझ में आया कि आखिर जो ये चू क्लैन है इसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि ये मेरे फादर के खिलाफ यहाँ पर स्कीम रचने में तैयार हो गए थे। यहाँ पर असल में इन्हें इतनी पावरफुल बैकिंग मिल रही थी। और जब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वैंग यांग जो होता है उसने अपना हेवनली डिवाइन आर्ट लाइटिंग शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रोक लिया होता है। और अटैक को रोकने के बाद में वो बोलता है कि क्या कसम से क्वासी सेंट रियलम का कल्टीवेटर बस इतना ही कर सकता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम मेरे अटैक को आखिर कैसे रोक सकते हो। जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे अटैक को रोकने में कौन सी ही बड़ी बात है, तुम कोई पावरफुल नहीं हो तो इसीलिए अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर वैंग यांग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब उसके पास में आते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपना एक बहुत पावरफुल अटैक सीधे उसके ऊपर कर देता है। और जैसे ही अपने अटैक को करता है तो हमें बहुत पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इतने पावरफुल धमाके को देखने के बाद में सभी लड़कियों को भी वैंग यांग की चिंता होने लगती है। और वे अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन है कि मास्टर इस फाइट को जीतेगी, बस वे सही सलामत रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये वैंग यांग है इसके पास में कितने सारे ट्रम्प कार्ड जो है वो बचे हुए हैं। लगता है कि बस हमें ऐसे ही बैठ कर जो है वो चीज़ों को नहीं देख सकती। और उनके इतना सोचते ही हमारा व्यू वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि क्वासी सेंट रियलम का कल्टीवेटर सुनने में तो पावरफुल लगता है लेकिन नहीं लगता कि ये इतना भी पावरफुल है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी कल्टीवेटर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी ये आपके ऊपर अटैक कर रहा था। और अब वो कल्टीवेटर जो होता है वो बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लाउड प्रोजेक्शन के ऊपर अटैक करने की। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि जो एमली पनिशमेंट थी आखिर उसने उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जो एमली टाओ की पावर है उसे पोजेस करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि जो जुआन यू कैपिटल के लोग होते हैं वे सभी वैंग यांग के सामने झुक जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इमोर्टल लॉर्ड बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग कभी भी आपके इस ग्रेट काइंडनेस को नहीं भूलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आकर उससे बोलती है कि मास्टर सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने यहाँ पर क्वासी सेंट रियलम के कल्टीवेटर के प्रोजेक्शन को भी हरा दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो सिस्टम होती है उसके सर के ऊपर अपनी फिंगर को मारते हुए उससे बोलता है कि अगली बार अपने दिमाग को अच्छे से यूज करना, इस बार तो तुम केवल क्वासी सेंट रियलम के कल्टीवेटर को देखकर ही घबराने लग गई थी। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद मीनिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक हॉल के अंदर बैठी हुई होती है। और उससे अलग हम वहाँ पर बैठे हुए 4 और पर्सनों को देख पाते हैं, जो कि मीनिंग से बोलते हैं कि मीनिंग आखिर हमें यहाँ पर बुलाने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए ही बुलाया है, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो ग्रेट सर्वाइवल का पाथ है वो दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग इस बारे में तो जानते ही होंगे कि चू क्लैन जो है वो इस टाइम पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुका है। यहाँ तक कि चू क्लैन का जो वो ओल्ड बास्टर्ड था वो भी मारा गया है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों की भी जो किस्मत हो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई बूढ़ी औरत जो होती है वो मीनिंग से बोलती है कि मीनिंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमसे इस तरह की बात करने की, तुम्हारे फादर का जो एरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए इस बारे में तो सोचना भी मत कि तुम हमें सबमिट करा सकती हो। जो सुनते के साथ ही उसके पास में बैठा हुआ जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी बोलता है कि अगर फोर ग्रेट फैमिली की बात की जाए तो फोर ग्रेट फैमिली कोई आउटसाइडर नहीं है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने यहाँ पर चू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो तुम यहाँ पर हमें भी डरा सकती हो, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो फोर ग्रेट फैमिली है उनकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये तो कहा ही जाता है कि एक लोकल स्नेक जो होता है वो कभी भी एक माइटी ड्रैगन को जो है वो नहीं हरा सकता। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोलूँगी, तुम्हें बस यहाँ पर जो ग्रेट लॉर्ड वैंग यांग है उन्हें अपना लॉर्ड जो है वो मानना होगा, जिसके बाद में मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों की फैमिली के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रेट शैंग डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर जुआन यू के ऊपर रूल करती है तो जो सुनकर मीनिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है कि एक समझदार इंसान जो होता है वो सिचुएशन को टाइम के हिसाब से अडेप्ट करना सीख लेता है। तुम्हारी लॉयल्टी जो है वो तुम्हें यहाँ पर ग्रेट रूल दिलाएगी। और अब मीनिंग के वहाँ से जाते के साथ ही वो बूढ़ी औरत जो होती है वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी तरफ से डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी भी उस वैंग यांग नाम के पर्सन को अपना लॉर्ड मानने नहीं वाले। जो सुनते के साथ ही दूसरा ओल्ड मैन जो होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये पर्सन हमारे ऊपर रोल करने लगी तो फिर आखिर हमारी ग्रेट फैमिली का क्या ही मतलब रह जाएगा।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि वैंग यांग का नाम जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में चारों तरफ फैल रहा है, यहाँ तक कि कैपिटल के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए सही यही रहेगा कि हमें जो सिचुएशन है उसे अच्छे से ऑब्जर्व जो है वो करना चाहिए और उसकी जो पावर है उसे भी अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर पूरी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सके। जो सुनता के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो दूसरी लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी बातें जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सेंस बना रही है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर जो एम्प्रेस होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर जो पूरा फील्ड और ट्रैवल मैटर है उन्हें याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये सही से याद नहीं हो रहे। और पता नहीं इस टाइम पर जो हस्बैंड है वो क्या कर रहे होंगे, वे लगातार यहाँ पर सारी फाइटें जो है वो जीतते हुए जा रहे हैं और इस टाइम पर मुझे लगता है कि वे जुआन यू कैपिटल के बिल्कुल करीब पहुँच गए होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि अगर एम्प्रेस से बोलती है कि और मेजेस्टी एक दूत जो है वो यहाँ पर जीत की रिपोर्ट लेकर आया है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस भी खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या हस्बैंड दोबारा से जीत गए, जल्दी से उसे मेरे पास में लेकर आओ। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही जो रिपोर्ट होती है वो एम्प्रेस के पास में आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि जो रॉयल कैपिटल है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, यहाँ तक कि जो चू क्लैन है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो एम्प्रेस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलती है कि एम्प्रेस मुबारक हो, ऐसा लगता है कि अब तो जो हेवन है वो भी हमारी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के ऊपर अपने फेवर को दिखा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ पर सवारी को तैयार किया जाए, मैं खुद यहाँ पर पर्सनली जो जुआन यू कैपिटल है उसके अंदर जाने वाली हूँ, ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो मना सकूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर जो गेस्ट है उन्हें पर्सनली वेलकम करने के लिए आना पड़ रहा है, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। इससे अलग यहाँ पर जो माई लेडी है वो भी आने वाली थी, लगता है कि मुझे उसे एक अच्छी कैरेज देनी होगी ताकि वो और जल्दी यहाँ पर आ सके। देखा जाए तो यहाँ पर मैंने अपनी जो वाइफ है उसे आधे महीने से जो है वो नहीं देखा है, पता नहीं उसने शायद अपना जो वेट है वो भी लॉस्ट ना कर दिया हो। और उसके इतना बोलते ही एम्प्रेस वहाँ पर आ जाती है, जिससे देखकर वैंग यांग खुश होते हुए बोलता है कि लो वाइफ यहाँ पर आ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस के हाथ को पकड़कर कैरेज से उसे लेकर आने लगता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो मीनिंग को देखते हुए बोलती है कि चला देखो, तो तुम तो यहाँ पर पर्सनली मेरा वेलकम करने के लिए आई हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुमने यहाँ पर अपनी सारी जो दयालुता है उसे सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनकर मीनिंग जो होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि सिस्टर एम्प्रेस, यहाँ पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तुम्हारे कारण ही यहाँ पर मैं अपनी सभी चीज़ों को जो चूक लेना है उसे वापस ले पाई हूँ। जो सुनते के साथ ये जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जो मेरे हस्बैंड है वो इतने ज़्यादा अमेजिंग हो गए। जो सुनते ही मीनिंग जो होती है वो भी बोलती है कि शादी के लिए लोग ईर्ष्यालु जो है वो हो जाते हैं, मैं भी एक अच्छी लाइफ जो है वो जीना चाहती हूँ। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर वैंग यांग जो होता है वो मन में सोचता है कि अच्छा रहेगा कि ये दोनों जो है वो यहाँ पर फाइट जो है वो शुरू ना कर दे। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो आगे टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि जो मीनिंग होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि सिस्टर मैंने भी यहाँ पर जो चू क्लैन है उसे डिस्ट्रॉय करने में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप मुझे रिवॉर्ड तो ज़रूर दोगी ना। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं कोई लालची पर्सन नहीं हूँ। जो सुनकर अब मीनिंग जो होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि सिस्टर क्या आप मुझे वैंग यांग जो है उसे रखना अलाउ कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस उसे गुस्से में बोलती है कि वैंग यांग मेरा हस्बैंड है, आखिर तुम उस किसी से उसके हस्बैंड को कैसे मांग सकती हो। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो भी गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि ये ली नहीं, यहाँ पर अपना जो लक है उसे ज़्यादा पुश जो है वो मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर पीछे से मैंने यहाँ पर तुम लोगों को सपोर्ट जो है वो ना किया होता तो तुम जुआन यू रॉयल कैपिटल के ऊपर इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेते। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए तो मैं तुम्हें क्रेडिट कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना हस्बैंड नहीं दूंगी। जो सुनकर वैंग यांग मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि ठीक है, तुम दोनों की फाइट जब खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर यहाँ पर आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा रहेगा कि अगर मैं जो जुआन यू कैपिटल है उसे तुम्हारी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के साथ में मर्ज कराकर तुम्हें एम्प्रेस बना दूँ, मुझे बस बदले में तुम्हारे हरम के अंदर एक जगह चाहिए। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम जुआन यू डायनेस्टी और ग्रेट शैंग डायनेस्टी को एक साथ मिलाना चाहती हो और उसके बाद भी एम्प्रेस में ही रहूँगी। और अब इतना बोलकर एम्प्रेस जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि देखा जाए तो ये तुम्हारा जो ऑफ़र है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जो सुनकर जो मीनिंग होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम इस ऑफ़र के लिए मना कर दोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं। और इतना बोलकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये लोग जो है वो यहाँ पर मुझे बेचने के लिए तैयार क्यों हो गए।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्शन जो है उसे नहीं सुना जाएगा, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी जगह कोई और होती तो शायद इसे मार ही देती। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि आखिर अब ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं तो बस आराम की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जो सुनकर सिस्टम हंसते हुए बोलती है कि मास्टर प्रिटेंड करना बंद भी कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो। जो सुनकर वैंग यांग बोलता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। और इतना बोलकर अब वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, पहले तो मुझे ये बताओ कि नेशन को जीतने का जो मेरा रिवॉर्ड है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम बोलती है कि मास्टर कुछ देर रुक जाइए, आपका जो रिवॉर्ड है वो जल्दी ही आने वाला है। और अब सिस्टम के इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सिस्टम जो होती है वो खुश होते हुए वैंग यांग को बताती है कि होस्ट तो आपने चूंकि जो क्विस्ट था नेशन को जीतने का उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक ग्रैंड पैकेज जो है वो दिया जाता है। और इससे अलग आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिड सेंट टीयर की कल्टीवेशन की टेक्निक जो है वो दी जाती है जिसका नाम कि 9 हेवन मिस्टीरियस थंडर रिकॉर्ड है। और दूसरा आपको एक हाई टीयर का सेंट लेवल का वेपन जो है वो भी दिया जाता है। और इससे अलग आपको मिड सेंट लेवल का एक आर्टिफैक्ट भी दिया जाता है जिसका नाम कि जेड पेंडेंट है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि देखा जाए तो तुमने जो रिवॉर्ड बताए हैं ये सभी रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इतने में ही टालने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो रह ही गया है जो कि है यहाँ पर आपका एमल लीडाओ का फ्रैगमेंट। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ये पसंद आया, इतने लंबा काम करना मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जुआनजी और लुओ किंग होती है वे दोनों वैंग यांग के पास में आ जाती है। और जो जुआनजी होती है वो बोलती है कि मास्टर आप कहाँ पर थे, तभी लुओ किंग भी बोलती है कि मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और अब उन दोनों को देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मुझे जोई और मजेस्टी है उन्होंने आपके पास में भेजा है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको मीटिंग के अंदर लेकर चलूँ जहाँ पर केजुआन यू नोबल फैमिली जो है वो आई हुई है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मुझे मीटिंगों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहाँ पर बस मुझे बैठा रहना पड़ता है और मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। जो सुनकर सिस्टम वैंग यांग से बोलती है कि लेकिन होस्ट ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़े, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर वैंग यांग वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, वहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब होता है। जो देखकर जुआनजी वैंग यांग से पूछती है कि मास्टर आप कहाँ पर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि लुओ किंग और जुआन जी सही रहेगा कि तुम दोनों भी जो है वो मेरे साथ में चलोगे, कि वैसे भी यहाँ पर बैठकर तुम लोग जो है वो कुछ भी नहीं करोगी और बेफालतू की बोरी होगी। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जुआन चीज़ जो होती है वो बोलती है कि फाइनली अब मैं मास्टर के साथ में थोड़ा मज़ा जो है वो कर पाऊँगी। तभी लुओ किंग भी बोलती है कि मैं मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करूँगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल हॉल पैलेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या अभी भी वैंग यांग जो है वो नहीं आया। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बिजी होगा इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। जोसन का तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा बिजी है, वो कम से कम यहाँ पर एक बार तो आ ही सकता था, हम सभी लोग उसे देखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो मीनिंग होती है वो एम्प्रेस के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर क्या जो हस्बैंड है वो नहीं आने वाले हैं। जो सुनते ही एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे यहाँ पर एम्प्रेस कहकर बुलाया करो। जोसन का मीनिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन योर मैजेस्टी जो हस्बैंड है वो अभी भी नहीं आए हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए। जोसन का एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग चाहे वो जैसे प्लान किया था वैसे ही मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्केट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते चिल्लाते हुए अपने सामान को बेच रहे होते हैं। और तभी हम लुओ किंग को देखते हैं जो कि एक दुकान पर जाकर बोलती है कि ये फॉक्स का जो मार्क्स है वो सच में कितना ज़्यादा क्यूट है। जो सुनते के साथ ही जो वो शॉप का ओनर होता है वो बोलता है कि मिस सच में आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको केवल 15 कोपन कोइन का मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि 15 कोइन नहीं, इतने में नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा सामान जो है वो यहाँ पर होटल के अंदर ख़रीदता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सर आप तो मेरे सेवियर हो। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है कि मास्टर तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उन्होंने यहाँ पर सारा सामान खरीद लिया, पक्का इनके अंदर कोई ट्रेजर होगा। और उसके इतना सोचते ही जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि चलो चलकर और सामानों को देखते हैं। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जुआन जी जो होती है वो वैंग यांग को सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मास्टर वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, उन्होंने तो पूरे रास्ते को रोक दिया, चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, हम लोगों को बस यहाँ से गुजरना है, हमें बेफालतू के यहाँ पर मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना।
और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि हेवन चूजन गर्ल जो है वो अपेयर हो गई है, तो इसीलिए जल्दी से उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हेवन चूजन गर्ल है, तो उसे बिल्कुल सही टाइम पर आया है क्योंकि वैसे भी मैं सेक्ट के लिए कुछ अच्छे डिसाइपलों को चूज़ करने के बारे में सोच रहा था। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होती है वो वैंग यांग को आते हुए बताती है कि मास्टर अगर आप हेवन चूजन गर्ल को अपना डिसाइपल जो है वो बना लेते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी जो है वो प्राप्त होगे। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर लो प्रोफाइल रखेंगे। जो सुनते ही सिस्टम जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और अब उसके तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मामूली से सर्वेंट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा कर रहे हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन उस लड़की से बोलता है कि ये मास्टर का ऑर्डर है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इससे ये तुम्हारे लिए ही बुरा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि मैं लिन फैमिली की एक वारिश हूँ, तो फिर आके तुम लोग चाहे वो मुझसे मेरा ही घर जो है वो कैसे छीन सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर आते हुए एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने महीने से पहले मुझसे बहुत बड़ा कर्जा जो है वो लिया था, तो इसीलिए चूंकि अब उसकी मौत हो चुकी है तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे बिलोंग करती है। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर ने कभी भी इस प्रकार की चीज़ नहीं की। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में लिन फैमिली का सेकंड सन तो कितना ज़्यादा रूथलेस है, वो यहाँ पर पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को ही नहीं कब्जा रहा बल्कि अपनी भतीजी को भी इस तरह से बाहर निकाल रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में लोग जो है वो कितने ज़्यादा क्रूअल है, थोड़ी सी फ़ायदे के लिए ये किसी को भी नहीं छोड़ते। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि फैमिली प्रॉपर्टी को कब्जाना पता नहीं ये प्लॉट जो है वो मुझे फैमिलियर क्यों लग रहा है। और वैंग यांग की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आने लगता है और उसके साथ के जो गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग रास्ते से हट जाओ, यंग मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। और अब उसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लिन फैमिली का सन इन लॉ जिया वू है। और अब उस लड़के को देखते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर वो आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। जो मेरा सेकंड अंकल है उसने यहाँ पर हमारी लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को ही नहीं कब्जा लिया बल्कि उसने यहाँ पर मुझे मेरे घर से भी निकाल दिया, आपको मेरी मदद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो उस लड़की को दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि तुम भिखारी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे टच करने की। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गिड़गिड़ाते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फियांसे बनने के भी लायक हो। मैं लिन फैमिली की जो एल्डर डॉटर है उसे शादी करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं ऑफिशियली तुमसे अपनी इंगेजमेंट को तोड़ सकूँ। जो सुनकर लिन फैमिली की जो फर्स्ट डॉटर होती है वो भी यहाँ पर आते हुए उस लड़की से बोलती है कि कज़न हमेशा से ही जो यंग मास्टर जियाओ है वो मुझे ही चाहते थे, तो इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करो और ख़ुद को इस प्रकार से ह्यूमिलेट कराना बंद करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि अच्छा तो तुम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर मेरे खिलाफ ये प्लानिंग जो है वो कर रहे थे, याद रखना तुम लोगों ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है इसका हर्जाना तुम भी भुगतोगे, तुम लोग बहुत ही बुरी मौत मरोगे। जो सुनकर उस लड़की का जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए अपने गार्डों से बोलता है कि गार्ड इस पागल औरत को यहाँ पर बुरी तरह से पीट कर यहाँ से बाहर फेंक दो। जो सुनकर अब वैंग यांग अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि हर जगह ये इंगेजमेंट के ही प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सच प्रकार बता रहा हूँ, इस प्रकार की मैं नॉवलों को पढ़ कर पूरी तरह से बोर हो गया था। और वैंग यांग की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि सच में लिन फैमिली का सेकंड सन तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, वो तो अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ रहा। जो सुनकर वो बंदा अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी जवान जी जो होती है वो आगे आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वैंग यांग को बीच में आता हुआ देखकर जो वो लिन फैमिली का बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लिन फैमिली के अफेयर के बीच में आने की। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि प्लीज़ आप इसके अंदर इवॉल्व मत होइए, आप यहाँ से चले जाइए। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे वैंग यांग के ऊपर अटैक कर देता है और वैंग यांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी बीच में आकर, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो चींटियाँ होती है वो अपने यहाँ पर पैलेस नहीं जानती। और इतना बोलकर जो वैंग यांग होता है वो सोल्ड मैन के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और अब जो वैंग यांग होता है वो सीधे लिन फैमिली के उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो बंदा घबराते हुए वैंग यांग से बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लिन फैमिली के लोगों को मारने की। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा है कौन, मैं तो इसे अटैक करते हुए देख भी नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही लो किंग जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि चलो मैं इनके बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर और उसी के साथ में ग्रेट शैंग डायनेस्टी के लीडरशिप है जिनका नाम की वैंग यांग है। और अब वैंग यांग के नाम को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो
होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये वैंग यांग है जिसने कि पूरे के पूरे चू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये सच में वही वैंग यांग है जिसने कि पूरे कैपिटल के लोगों को बचाया था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, क्या सच में ये वैंग यांग ही है। जो सुनते के साथ ही अब पीछे खड़ी हुई लड़कियां जो होती है वो आपस में बातें करने लगती है और आपस में बातें करते हुए बोलती है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि जो वैंग यांग है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आखिर ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो बास्टर्ड कौन है जो कि मेरे पीछे इस प्रकार की अफवाह फैला रहा है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुम वैंग यांग हो, लेकिन अगर बात की जाए वैंग यांग की तो वो तो इस टाइम पर इम्पेरियल पैलेस के अंदर मेरे फादर के साथ में मीटिंग के अंदर है। जो सुनकर वो लिन फैमिली का जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये फेक है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से दूसरों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराने की, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी ट्रिक में फंस जाएंगे। और इतना बोलकर वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि यंग मास्टर यहाँ पर अपने सोल्जरों को बोलकर इसे ख़त्म करा दीजिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।